पिछली क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर हमने यही दो वर्ड लिए थे, इक्वेशन और टाटा नगर, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको सिखाने की कोशिश भी किए थे। एक लास्ट टाइप रह गया था, एक दो टाइप रह गया था। इस टाइप को समझो, ये कम समझ में आता है बच्चों को, बहुत ध्यान से देखोगे, कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। जैसे मान लो अगर पूछ दे हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड by using any 4 letters of the word equations। तो बच्चों इसमें तो रिपीटिशन नहीं है, तो ये तो आसान हो गया, ये तो सीधा सीधा परमुटेशन का क्वेश्चन हो गया। तो इसका सॉल्यूशन तुम सीधा लिख दोगे कि टोटल लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उनमें से किसी भी चार को लेके अरेंज करना है, यानी तुम्हारा सॉल्यूशन होगा सीधे 9 कॉम्बिनेशन 4। 9 कॉम्बिनेशन 4 का मतलब क्या होता है, 9 में से किसी भी चार को लेके अरेंज कर देना, और इसको सॉल्व करोगे आंसर निकल जाएगा। 9 को 4 स्टेप खोल दो, 9 परमुटेशन 4, तो ऊपर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, और 9 में से 4 गया 5 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन होता है, और नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ ग्रुप वो कॉम्बिनेशन होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कब परमुटेशन लगाएं कब कॉम्बिनेशन लगाएं, कंफ्यूजन होती है बच्चों को। जैसे यहीं पे मैंने कॉम्बिनेशन लिख दिया, ध्यान नहीं दिया। इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, तो इसका एक उपाय है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि एक सर्कल है, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स हैं। तुमसे अगर ये पूछा जाए कि इस 6 पॉइंट से कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं, सर्कल के ऊपर हैं, कितने ट्रायंगल बनाओगे, अब तुम सोच में पड़ जाओगे कि हम यहाँ पे परमुटेशन लगाएं या कॉम्बिनेशन लगाएं। तो इसका सिंपल सा उपाय है, एक कोई ट्रायंगल बना दो। जैसे हमने ट्रायंगल ABC बना दिया, अरे 3 पॉइंट को मिलाओगे तो ट्रायंगल तो बन ही जाएगा ना, ये ABC बन तो गया। अब क्या करो, इसका ऑर्डर चेंज करके लिखो एक बार, यानी BAC लिख दो, और ये देखो कि दोनों का सेंस सेम है या डिफरेंट है। सेम ही तो है, ट्रायंगल ABC बोलो या BCA बोलो, क्या फर्क पड़ता है, सेंस यहाँ पे सेम है, दैट मीन्स हमें कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, यानी ये ग्रुप वाली बात हो रही है, कॉम्बिनेशन। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें परमुटेशन क्यों, कोई सा भी 4 लेटर ले लो, EQUA, ये 4 लेटर ले लिया। अब एक बार ऑर्डर चेंज करके देखो, EQAU, क्या ये दोनों सेम वर्ड है, दोनों वर्ड का स्पेलिंग अलग अलग है, ये दोनों डिफरेंट वर्ड है, यानी ये सेम सेंस नहीं रख रहा है। इसका मतलब यहाँ ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गए, यानी यहाँ पे हम परमुटेशन अप्लाई करेंगे। सेंस सेम रखे तो कॉम्बिनेशन, और डिफरेंट सेंस अगर हो जाता है तो परमुटेशन। तो ये तो बच्चों सॉल्व हो गया। और भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि कैसे पता चलेगा कि ये थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल है जो अभी मैंने तुम्हें दिया। अब यही क्वेश्चन अगर यहाँ पूछ दे तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। अगर सेम क्वेश्चन पूछ दे यहाँ पे, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, ध्यान से देखो इधर, by using any 4 letters of the word नहीं बेटा,
टाटा नगर। चुप, समझ इसको, इसमें रिपीटिशन है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, यही तो सीखना है, नहीं सीख पाते बच्चे। टी कितनी बार है? 2 बार। ए कितनी बार है? 4 बार। एन कितनी बार है? 1 बार। जी कितनी बार है? 1 बार। आर कितनी बार है? 1 बार। अब जो तुम 4 वर्ड इसमें से उठाओगे, सेलेक्ट करोगे, वो किस टाइप के होंगे? हो सकता है किसी बच्चे ने 3 ए ले लिया, 1 टी ले लिया, 4 वर्ड हो गया। ये भी हो सकता है किसी बच्चे ने 2 ए और 2 टी ले लिया, है ना, 2 ए है 2 टी है। ये भी हो सकता है किसी बच्चे ने 4 ए ले लिया। ये भी हो सकता है किसी बच्चे ने 2 टी लिया और 1 ए 1 आर ले लिया। और ये भी हो सकता है किसी बच्चे ने टी ए एन और आर लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि चारों एक जैसा वर्ड भी ले सकता है बच्चा, 3 एक जैसा ले सकता है, 2 एक जैसा ले सकता है, और 2 एक जैसा, 2 एक जैसा। इसमें क्या है? चारों एक जैसा। इसमें 3 एक जैसा, 1 डिफरेंट। इसमें 2 एक जैसा, 2 एक जैसा। इसमें 2 एक जैसा, बाकी 2 डिफरेंट, और इसमें चारों डिफरेंट। इसके अलावा तो कोई केस नहीं बनेगा। चारों अगर एक जैसा ले लिया तो इससे एक ही वर्ड तो बनेगा, लेकिन अगर 3 एक जैसा लिया है तो कितना बनेगा? इसका तरीका क्या बताया था? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। और अगर 2 एक जैसा 2 एक जैसा ले लिया तो क्या तरीका बताया था? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कौन है? और अगर 2 एक जैसा ले लिया, जैसे 2 टी ले लिया, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और अगर चारों डिफरेंट हैं, ये तो पढ़ चुके हैं ना। लेकिन अब बताओ कि ऐसा एक ही केस थोड़े ना बनेगा। अरे 3 ए है, 1 आर आ जाएगा, 3 ए है, 1 एन आ जाएगा, 3 ए है, 1 जी आ जाएगा, होगा ना। तो पहले ये पता करो कि ऐसे कितने केस बनेंगे, ऐसे कितने केस बनेंगे, ऐसे कितने केस, ऐसे कितने केस। इसका तो एक ही केस बनेगा। एक केस से इतना वर्ड बन रहा है, मान लो इसका 4 केस अगर बन रहा है तो इसके 4 गुना वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे हर वर्ड से इतना केस बनेगा ना। एक केस से इतना वर्ड बन रहा है, और ऐसा मान लो 24 केस हो गया तो 24 गुने इतने वर्ड बनेंगे कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें इसमें पता करनी पड़ेगी। ये इतना आसान नहीं है इसकी तरह कि 9 परमुटेशन 4 लिख के निकल गए। क्या? अरे पढ़ाने दो आगे, तुम बीच बीच में बोलते, मैं वही सोचने लगता हूँ। मेरे को पढ़ाना है भाई, तुम्हारी बात सोचना पड़ जाता है फिर। रिपीट जो यहाँ पे जो मैं लिखा उसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखो सॉल्यूशन देखो। 4 अलाइक या 3 अलाइक 1 डिफरेंट, और वर्ड बनाना है तो इनटू में 4 फैक्टोरियल और 3 अलाइक है अपॉन में 3 फैक्टोरियल। या 2 अलाइक, 2 अलाइक मतलब 2 एक जैसा 2 एक जैसा। वर्ड तो इनसे भी बनाओगे, 4 फैक्टोरियल, 2 एक जैसा है 2 फैक्टोरियल, और फिर 2 एक जैसा है 2 फैक्टोरियल। या 2 अलाइक के बाद क्या केस बनेगा? 2 अलाइक 2 डिफरेंट, 2 अलाइक 2 डिफरेंट। इससे कितने वर्ड बनेंगे? 2 एक जैसा है, ये दोनों अलग है तो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 लेटर है, और 2 एक जैसा है तो 2 फैक्टोरियल। और लास्ट में आ जाएगा और
ऑल डिफरेंट, सारे डिफरेंट, तो इससे 4 फैक्टोरियल। अगर सारे डिफरेंट होंगे तो एक केस से 4 फैक्टोरियल। अब कितने केस होंगे अब पता चलेगा ना। 4 अलाइक, ये तो एक केस हो गया, चारों एक जैसा होगा। अरे इसी चारों को उठा लोगे, एक ऐसा एक ही केस तो होगा, और मीन्स प्लस 3 अलाइक 1 डिफरेंट। 3 अलाइक मतलब इन चारों में से 3 ए ले लोगे तो एक ही तरीका हो गया। अब 1 डिफरेंट का मतलब इसको छोड़ के 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, इनमें से कोई सा भी एक लेना है तो 4 कॉम्बिनेशन 1 और इनटू में 4 फैक्टोरियल, सॉरी इनटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। यही तो समझ नहीं आता बच्चों को। अरे तुमने ये 3 ए लिया, कितने तरीके से लोगे? चारों में से कोई 3 उठा लो, एक तरीका हो गया। और इनटू, अब 3 ए ले लिया, एक डिफरेंट रखना है तो वो एक डिफरेंट टी हो सकता है, एन हो सकता है, जी हो सकता है, आर हो सकता है। 4 तरीके हो गए। अब 4 कॉम्बिनेशन 1 भी तो 4 होता है, मतलब इन चारों में से कोई एक लेना है तो ये हो गया 4 कॉम्बिनेशन 1। तो इतने ग्रुप बनेंगे और एक ग्रुप से इतना वर्ड, तो इतने ग्रुप से कितना वर्ड, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये पता करो 2 अलाइक 2 अलाइक, एक ही तरीका होगा ना भाई। अरे 2 कॉम्बिनेशन 2, इन्हीं 2 ग्रुप में से 2 ले लो, एक ही तरीका तो होगा। अरे ए और टी के अलावा कोई और तरीका होगा? इनटू में वर्ड कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 2 अलाइक 2 डिफरेंट, कितना केस? इन दोनों में से कोई एक ले लो, या तो 2 टी ले लो या 2 ए ले लो। हमने एग्जांपल में 2 टी लिया था, 2 ए भी ले सकते हो। इन दोनों में से कोई एक ले लो, यानी 2 कॉम्बिनेशन 1। अब मान लो 2 टी ले लिया, अब कोई एक ही लिया होगा ना। अब बच गए 1 2 3 4 लेटर, इसमें से 2 डिफरेंट लेना है, 4 कॉम्बिनेशन 2। ये 4 कॉम्बिनेशन 2, इन चारों में से कोई सा भी 2, ए एन, ए जी, ए आर, एन जी, एन आर, ऐसे करके। और इनटू में वर्ड कितना बनेगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और मीन्स प्लस ऑल डिफरेंट। अब बताओ ऑल डिफरेंट का क्या होगा? लेटर गिनो, 1 2 3 4 5 लेटर, उनमें से कोई सा भी 4 ले लो। 5 कॉम्बिनेशन 4 और इनटू में हो गया 4 फैक्टोरियल। अब इनको कैलकुलेट करो, 1 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1 हो गया 4, दिख रहा है नीचे, और 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल हो गया 4, प्लस 2 कॉम्बिनेशन 2 हो गया 1, 4 फैक्टोरियल हो गया 24, 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो 2 2 जा हो गया 4, प्लस 2 कॉम्बिनेशन 1 2 हो गया, 4 कॉम्बिनेशन 2 6 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करोगे 12 हो जाएगा। और प्लस में ये भी है, 5 कॉम्बिनेशन 4 5 हो गया, और 4 फैक्टोरियल 24 हो गया। ये हो गया 1 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 12 छक 72 दूने 144 प्लस 24 पंचे 120, सबको जोड़ो। 264 में 16 जोड़ोगे, 280 286 287, 287 वर्ड्स बनेंगे। आप अगर टाटा नगर के किसी भी 4 लेटर को लेके वर्ड बनाते हो तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। मैंने बोला था कि दिमाग लगेगा। कौन सा केस? अरे पढ़ के बताओ ना, 2 अलाइक 2 अलाइक। अरे 2 अलाइक का मतलब क्या हुआ? 2 ए और 2 टी, एक ही तरीका होगा ना, बाकी कोई 2 बार थोड़े ना है। अगर 3 होते, मान लो एन भी 2 बार होता, और 2 अलाइक है तो 3 कॉम्बिनेशन 2 कर देते। इन तीनों में से कोई सा भी 2 ग्रुप उठा लेना है। और 2 अलाइक 2 डिफरेंट अगर कह रहा है तो 2 अलाइक तो इनमें से कोई एक ही लोगे ना।
या तो दोनों टी या दोनों ए, तो ये हो गया 2 कॉम्बिनेशन 1। अब कोई एक ले लिया, अब 2 डिफरेंट लेना है, इस 4 लेटर में से 2 डिफरेंट, तो 4 कॉम्बिनेशन 2 हो गया। और यहाँ तुम्हें समझाया कि 2 अलाइक 2 डिफरेंट हो तो एक केस से कितना वर्ड बनेगा, एक कॉम्बिनेशन से कितना वर्ड बनेगा, ये बता दिया। एक कॉम्बिनेशन से इतना वर्ड, तो इतने कॉम्बिनेशन से कितना वर्ड, मल्टीप्लाई होगा ना, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ तुम्हारे लिए, फोटो ले लो इसका, 1 करो वहाँ से। तो बच्चों अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, और तुम्हें ट्राई करके देखना है कि तुम सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। उसके बाद फिर हम आगे डिक्शनरी के केसेस सीखेंगे, एक और केस इसमें सिखाना है। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स can be formed by taking 4 letters from the letters of the word committee, COMMITTEE। कमिटी में जितने भी लेटर्स हैं इनमें से 4 लेटर लेकर कितने वर्ड बना सकते हो, 2 देता हूं, सॉल्व करो। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन था, शांत हो जाओ, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कमिटी। इसमें देखो M कितनी बार है, 2 बार, और T कितनी बार है, और E कितनी बार है, 2 बार, और C 1 बार, O 1 बार, I 1 बार, ऐसा ही है ना। अब जो वर्ड्स यहाँ पे बनेंगे उनका नेचर कैसे होगा, इधर देख, उनका नेचर होगा 2 अलाइक 2 अलाइक। तुम बोलो होगा कि नहीं होगा, 2 एक जैसा, 2 एक जैसा। और इनटू में वर्ड कितना बनेगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 अलाइक है तो 2 फैक्टोरियल, फिर 2 अलाइक है तो 2 फैक्टोरियल। और मतलब प्लस 2 अलाइक 2 डिफरेंट, 2 एक जैसा 2 डिफरेंट, वर्ड कितना बनेगा, 4 फैक्टोरियल, 2 एक जैसा है तो 2 फैक्टोरियल। और ऑल डिफरेंट इनटू में 4 फैक्टोरियल। जब चारों डिफरेंट होगा तो हर एक ग्रुप से 4 फैक्टोरियल बनेगा। इसके अलावा कोई केस बनेगा, 3 ही केस बनेगा यहाँ पे। तुम सोच के बताओ, इसके अलावा कोई केस हो सकता है? 3 अलाइक कर नहीं सकते क्योंकि कोई लेटर 3 बार है ही नहीं। अब 2 अलाइक का मतलब क्या हुआ, समझो यहाँ पे, इन तीनों में से कोई सा भी 2 ले लो, 2M 2T, 2T 2E या 2M 2E, तीनों में से कोई सा भी 2, यानी 3 कॉम्बिनेशन 2। इनटू में हो गया 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, प्लस 2 अलाइक 2 डिफरेंट। 2 अलाइक मतलब 2 एक जैसा, तो तीनों में से कोई एक ले लो। अरे 2M ले लो या 2T ले लो या 2E ले लो, तीनों में से कोई सा भी एक ग्रुप उठाओगे, 3 कॉम्बिनेशन 1 हो गया, ये 2 अलाइक हो गया। अब मान लो कि तुमने 2M ले लिया, तो अब छोड़ दो इसको, 2M को छुपा दो। अब 2 डिफरेंट इन 5 लेटर में से लोगे ना, T और E ले लिया, या E और C, या E और O, या C और O, या C और I, तो ऐसे कितने बनेंगे, 5 कॉम्बिनेशन 2 बनेगा ना।
5 लेटर में से कोई सा भी 2 लेना है। और इनटू में क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3 कॉम्बिनेशन 2 2 ग्रुप उठा रहे क्या? 3 कॉम्बिनेशन 1 कितना होता है? 3 होता है। हमने दोनों M लिया या हमने दोनों T लिया या हमने दोनों E लिया, यही 3 केस तो बनेगा। और कोई बना के दिखाओ। तो 3 ही केस बन रहा है ना। 3 कॉम्बिनेशन 1, 3 में से 2 नहीं लेना है, एक ग्रुप लेना है। इस तरीके से समझो। अब ऑल डिफरेंट का मतलब कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 लेटर है और इनमें से 4 डिफरेंट लेना है। 6 कॉम्बिनेशन 4 इनटू में 4 फैक्टोरियल। 3 कॉम्बिनेशन 2 मैंने किस तरीके से सिखाया था सॉल्व करना। नीचे 2 है तो 3 को 2 स्टेप खोल दो, 3 इंटू 2, और 2 को पूरा खोल दो। 4 फैक्टोरियल हो गया 24, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, फिर 2 फैक्टोरियल 2। n कॉम्बिनेशन 1 n होता है, 3 कॉम्बिनेशन 1 हो गया 3। 5 कॉम्बिनेशन 2 है, 5 को 2 स्टेप खोल दो, 5 गुने 4, और 2 को पूरा 1 तक खोल दो। इनटू में 4 फैक्टोरियल 24 और 2 फैक्टोरियल 2। 6 कॉम्बिनेशन 4 6 कॉम्बिनेशन 2 के बराबर होगा, यानी 6 को 2 स्टेप खोल दो और 2 को पूरा। ये सारी प्रॉपर्टीज पता है कि नहीं पता है? अब देखो 2 से 2 कट गया, 2 दूने 4 से 24 कट गया, 6 6 3 18 वर्ड तो यहाँ बनेगा। और यहाँ देखो 2 दूने 4 से 4 कट गया, 24 पंचे 120 3 360 वर्ड तो यहाँ बनेगा, और 360 वर्ड यहाँ बनेगा। सारा मिला के आ गया 738। और अंशी ने जो आंसर दिया था बिल्कुल सही आंसर दिया था, 738। तो चलो एक बच्चा तो मेरी बात समझ गया। क्यों अंशी? यस सर। गूगल पे सर्च तो नहीं मारा था ना? नहीं सर, किया है, सेव किया है बिल्कुल। ओके, सब भी सही था, बस लास्ट स्टेप था। कोई बात नहीं। अब जब मैं असाइनमेंट डालूंगा तो उसमें अपना क्वेश्चन देख दे कि इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही, उसको डिस्कस करना। एक टाइप और बच गया है, पहला वर्ड था इक्वेशंस और दूसरा वर्ड था टाटानगर। लास्ट टाइप बता रहा हूं ये। इसके बाद डिक्शनरी के केसेस सीखेंगे। डिक्शनरी का पहले प्रॉपर मेथड सीखेंगे, फिर बताऊंगा तुम्हें ट्रिक। प्रॉपर मेथड सीखने के बाद लास्ट टाइप क्या है? अगर ये पूछता है 4 लेटर्स कम्स बिटवीन E and A, और यहां पूछता है 4 लेटर्स कम्स बिटवीन G and R। मतलब आप कोई सा भी वर्ड बनाओ, E और A के बीच में 4 डिफरेंट लेटर होना चाहिए। E या E और A के बीच में बोलो, या A और E के बीच में। तो तुम्हें क्या करना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है, 9 बॉक्स बना दो, 9 टोटल बॉक्सेज बना दो। 5 6 7 8 9। अब पहले ये देखो कि E और A इन दोनों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। सपोज कर लो E को हमने यहाँ डाल दिया और 4 बॉक्स छोड़ के A को यहाँ डाल दिया, तो कितने वर्ड बनेंगे? ये दोनों तो फ्रीज हो गया। बाकी के जो ये 7 लेटर बचेंगे इसमें 7, वही अरेंज होंगे ना आगे पीछे, यानी 7 फैक्टोरियल बन गया। तो जरूरी है कि E और A को यहीं पे रखोगे। अगर E को यहाँ रख दो और 4 बॉक्स छोड़ के A को यहाँ रख दो, अब भी 7 फैक्टोरियल बनेगा। तो यही पता कर लो कि E और A को कितने तरीके से रख सकते हो। एक बार में 7 फैक्टोरियल बन रहा है, अगर मान लो 10 तरीके से रख सकते हो तो 10 गुना कर दो,
7 फैक्टोरियल इंटू 10। बात समझ में नहीं आ रही है? 4 बना। तो पहले देखो ई और ए को, अभी भी जल्दीबाजी कर रहे हो, ई और ए को कितने तरीके से रख सकते हो। ई को अगर यहाँ रखा तो 4 बॉक्स छोड़ के ए को यहाँ रख दिया। ई को अगर यहाँ रख दिया तो 4 बॉक्स छोड़ के ए को यहाँ रख दिया। और ई को अगर यहाँ रखा तो 4 बॉक्स छोड़ के ए को यहाँ रखा। और ई को अगर यहाँ रख दिया तो 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के ए को यहाँ रख देंगे। 4 तरीका हो गया। ई को, हाँ ई को यहाँ रख सकते हैं? नहीं। अरे ई को मिडिल में रख सकते क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि 4 बॉक्स छोड़ के कोई स्पेस ही नहीं बचेगा। ई को यहाँ रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। अगर ई को यहाँ रखो और ए को रख दो यहाँ पे, अब भी तो ई और ए के बीच में 4 बॉक्स बच रहा है, तो 8 तरीके हो गए ना। यही सब सोचना होता है। 4 ये हो गया सीधा, और इसका कन्वर्स। लेकिन ए के बीच में गिरा है। बात ई और ए 2 लेटर्स के बीच में 4 आना चाहिए लेटर। तो ये 8 तरीके से, यानी ई एंड ए कैन बी अरेंज्ड बाई 8 ways। नंबर ऑफ वर्ड्स इन 1 अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट में कितना वर्ड बनेगा? अरे ए और ई को फ्रीज कर दिया तो 7 फैक्टोरियल ही तो बनेगा, 7 लेटर ही तो इधर उधर घूमेंगे। तो टोटल वर्ड्स इन 8 अरेंजमेंट। 8 अरेंजमेंट में टोटल कितना बनेगा? 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल। यही तुम्हारा आंसर हो गया। 40,320 40,320 वर्ड्स ऐसे बनेंगे। इसको सॉल्व करके आएगा वही, जिनमें ए और ई या ई और ए के बीच में 4 लेटर आएगा। सेम ये भी है, इसमें गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स फिर बना दिया। नौ बॉक्स बना दिया। इस बार कह रहा है कि जी से शुरू, जी और आर के बीच में 4 आना चाहिए। तो जी और आर को सिमिलरली एकदम 8 तरीके से अरेंज कर सकते हो। जी एंड आर कैन बी अरेंज्ड बाई 8 ways। अरे बॉक्स सेम हो गया ना। इस अब जी और आर को 8 तरीके से अरेंज कर सकते हो। अब तुम कहोगे ये कैसे हुआ? तो भाई पीछे आके देख लो, बैक सीन देख लो यहाँ पे। अब मान लो हमने जी को यहाँ फिक्स कर दिया और 4 बॉक्स छोड़ के आर को यहाँ फिक्स कर दिया, तो कितने वर्ड्स बनेंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स इन 1 अरेंजमेंट। तुम ही बता दो भाई। तो जी को और आर को काट दो अगर, तो बच रहे हैं 7, तो 7 फैक्टोरियल होगा। लेकिन ए 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, और टी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। एक अरेंजमेंट में इतना। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन 8 अरेंजमेंट, 8 अरेंजमेंट में कितना होगा? 8 से और गुना कर दो, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। यानी लिखोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल कट गया। 2 से 8 को भी काट दो, 4 इंटू कर दो, 7 छक 42 पंचे 210 चौके 840। 840 वर्ड्स ऐसे बनेंगे, 840 वर्ड्स ऐसे बनेंगे जिनमें जी और आर के बीच में 4 वर्ड आएगा। तो वर्ड से रिलेटेड इतनी वैरायटीज पूछी जाती हैं, जितनी वैरायटी हमने आपको बताई अभी।